Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Today I am going to present iron carbon diagram. Here outline introduction. Construction of iron carbon diagram. Cases in iron carbon diagrams and its property. Different reaction and different points. Advantage of iron carbon diagram and disadvantage of iron carbon diagram के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लर्निंग पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फेज डायग्राम एंड फेज ट्रांसफर कैसे होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द फेज प्रोजेक्ट इन द आयरन क्राउन, मतलब जैसे फेज ट्रांसफर होता है आयरन क्राउन, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी स्किल एनालिसिस एंड नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड स्टैंडर्ड, मतलब रियल वर्ल्ड में कैसे इनको यूज करेंगे, इसका विजुअलाइज से डायग्राम के साथ कैसे इसका विजुअलाइज करके हम बच्चे का क्या बायो स्टैंडर्ड करेंगे। फंडामेंटल नॉलेज जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसे कि हम लोग एफएससी बड़ी सेंटर क्यूबिक सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर क्यूब के बारे में इसके बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एलॉय और देयर प्रॉपर्टीज के बारे में आसानी के बारे में पहले से कुछ जानकारी होनी चाहिए। और फिर द आयरन एंड बेस मेटल, मतलब आयरन से हम लोग बेस मेटल है उसके बारे में थोड़ा सा इसके पहले जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम आल्सो नोन फेरल कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बन फेज डायग्राम का जैसा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें से ये लोग का वेरियस फेज होगा, फेज ट्रांसफर कैसे होता है उसका एंड एसेंशियल बेसिक बिहेवियर ऑफ आयरन कार्बन एलॉय व्हिच वाइडली यूज्ड इन द मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, मतलब इस मेटलर्जी में कैसे यूज करेंगे और ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कैसे होगा इसके बारे में इससे हम ग्राफ से इजीली डिराइव कर सकते हैं। जिसमें कि यहां पे देखा है कि बहुत सारे जैसे कि यहां पे एलोंग द एक्स एक्सिस परसेंटेज कार्बन एलोंग वाई एक्सिस टेंपरेचर है, जैसे कि स्केल 2.1 तक का स्केल होता है, उसके बाद 2.1 से लेकर 6.7 तक ये पास होता है। इसके बाद स्केल में हम तो देखेंगे बहुत सारे, जैसे कि फाइन स्केल का 0.3 होता है, उसके बाद लो कार्बन स्केल में 0.3 से 0.6 होता है, कार्बन स्केल 0.6 से 2.1 होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट जैसे 0.76 पे लोग यहाँ पे 3 रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। डिफ्राइड रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन, उसके बाद पेरिफेक्टिव, यूटेक्टिक रिएक्शन में इसमें ऑस्टेनाइड जो गामा है वो ट्रांसफर होगा अल्फा फेराइड प्लस Fe3C, जैसे एक रिएक्शन यहां पे होगा 0.76 पे और परसेंटेज टेंपरेचर होगा 7 टू टेंपरेचर होगा 723 परसेंटेज, कार्बन 0.76। इसमें क्या होगा, इस ऑस्टेनाइड को हम कूलिंग करेंगे तो ये अल्फा प्लस Fe3C अल्फा फेराइड प्लस Fe3C में कन्वर्ट होगा। अल्फा फेराइड इसको फेराइड भी कहा जाता है। उसी तरह अगर इसको हम कूलिंग करेंगे तो ये अल्फा प्लस Fe3 कन्वर्ट होगा। इसी तरह अल्फा प्लस Fe3 को अगर हीटिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऑस्टेनाइड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है अल्फा प्लस Fe3C। तो उसी तरह अगर हम हीटिंग करेंगे तो इस दो सॉलिड में वन सॉलिड में कन्वर्ट होगा। उसी तरह हम लोग का एक यूटेक्टिक रिएक्शन ये होता है 4% कार्बन 4.3 के, और यहाँ पे टेंपरेचर की बात करूँ तो ये 1147 डिग्री सेल्सियस। इसमें लिक्विड चेन गामा प्लस Fe3C, यहाँ पे लिक्विड को अगर कूलिंग करेंगे तो ये इसमें कम हो जाएगा गामा प्लस Fe3, गामा के ऑस्टेनाइड प्लस Fe3C, इसी को ब्राइट भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, एक लिक्विड इसमें दो सॉलिड में कन्वर्ट होगा गामा प्लस Fe3C। अगर इसी को हम हीटिंग करेंगे गामा ऑस्टेनाइड और फिर इसका ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में।
इसी का तीसरा रिएक्शन है जो कि यहाँ पे 0.45 पे होता है, इसको कहते हैं प्री-कैटाइक रिएक्शन, जो नीचे में है। इसमें लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइड कन्वर्ट इनटू ऑस्टेनाइड। इसमें क्या होता है, दो लिक्विड एंड सॉलिड, दो किसमें ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट होता है, मतलब एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये टेंपरेचर होता है 1493 डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज कार्बन होता है 0.15, ये कन्वर्ट होता है ऑस्टेनाइड में। इसी तरह जैसे कि हम लोग बताया कि यहाँ पे एक प्री-कैटाइक पॉइंट होता है, प्री-कैटाइक पॉइंट के इधर को हम बोलते हैं प्रो-कैटाइक इसकी, इसके बाद 0.76 के बाद इसको हाइपर यूक्टाइड स्टीम बोला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 4.3 पॉइंट पर भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे एक रोटेटिंग पॉइंट है, तो 2.1 से लेके 4.3 तक हाइपो यूक्टाइड कास्ट आयरन, क्योंकि यहाँ पे 2.1 से लेकर 6.7 तक कास्ट आयरन है, तो इस रेंज को 2.1 से लेकर 4.3 को हाइपो यूक्टाइड कास्ट में कहा जाता है। इसी प्रकार 4.3 से लेकर 6.7 को हाइपर यूक्टाइड कास्ट आयरन कहा जाता है। इसी प्रकार एक रिएक्शन होता है जो आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं प्रेजेंट होता है, जो उसको प्री-कैटाइक रिएक्शन बोला जाता है, जिसमें कि दो सॉलिड S1 S2 कन्वर्ट इनटू S3, जो कि आयरन कार्बन डायग्राम में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे देखते हैं कि यहाँ अगर जितने भी आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसमें स्लो कूलिंग किए, अगर फास्ट कूलिंग करेंगे तो उसमें जो माइक्रोस्कोप होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। जैसे ऑस्टेनाइड को अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो अगर ऑस्टेनाइड को मतलब फास्ट कूलिंग करेंगे तो वाटर साइन बढ़ जाएगा, जो कि वो बहुत ही हार्ड होगा, जो हम लोग के लिए बेनिफिट नहीं होगा। इसका मेन फेज इन द आयरन कार्बन डायग्राम फेराइड, सिमेटाइड, ऑस्टेनाइड और फेराइड। इसके बाद हम लोग एपाक्राइड के बारे में बात किए, तो एपाक्राइड उसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर के बॉडी से अटैच टू बी स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम डिस्कस किए थे 725 डिग्री सेल्सियस पे। उसका प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल होता है, सॉफ्ट एंड हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ये स्टेबल होता है 912 डिग्री सेल्सियस पे। उसी प्रकार गामा ऑस्टेनाइड की बात किए थे, इस पर डेल्टा फेराइड की बात करके इसका सेम एक अल्फा फेराइड, मतलब हम लोग डेल्टा फेराइड सबसे ऊपर देखा, उसका स्ट्रक्चर सेम एक BCC, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1539 डिग्री सेल्सियस, इसका प्रॉपर्टी में परमानेंट होता है स्ट्रक्चर BCC। आयरन कार्बन पेज डायग्राम इज वाइडली यूज्ड इन द अंडरस्टैंड डिटेल पेज लिस्टिंग एंड पास्ट। इसको जनरली हम लोग जैसे क्या फेज चेंज होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओवरऑल आयरन कार्बन डायग्राम फंक्शन ऑफ द फुल ऑफ स्टडी द मैक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, मतलब इसमें क्या मैक्रोस्कोप चेंज होगा उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। ऐसे मैकेनिकल की होगा आयरन कार्बन डायग्राम, मतलब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात है। इसके बाद इसमें तीन रिएक्शन की आप समराइज करें। यस सर, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम हम लोग बेसिक डायग्राम में हम स्टडी किए, उसके बाद हम लोग फेज के बारे में जैसे फेराइड, ऑस्टेनाइड, सिमेटाइड के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम फेज ट्रांसफर कैसे ऑस्टेनाइड से फेराइड में उसके बारे में स्टडी किए। ओवरऑल व्यू को हम लोग मतलब डिफरेंट टेंपरेचर कार्बन टेंपरेचर कैसे चेंज होता है वो स्टडी किए। उसका एडवांटेज, इसके बाद क्वेश्चन है जो हमारा डिफरेंट रिएक्शन इन द आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि तीन रिएक्शन होता है। मेन रूप से चौथा रिएक्शन जो होता है कि पेरियोडिक रिएक्शन, वो आयरन कार्बन डायग्राम में प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसके बाद हमारा एडवांटेज ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम तब तक एक पार्ट होता है इसके लिए।